हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, एक सिंपल से दो टॉपिक हैं और इनको हम छोटे से वीडियो में आसानी से क्लियर कर लेंगे। और यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे लाइक करें और शेयर भी करें। तो दोस्तों, ये जो चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इसमें ये कुछ एक टॉपिक हैं जो आपस में मिक्सअप से हैं। जैसे दोस्तों, सबसे पहले आपने पढ़ा था इसमें विद्युत धारा, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा था धारा घनत्व, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में आपने पढ़ा था अपवाह वेग। और फिर उसके बाद में आज हम पढ़ेंगे गतिशीलता, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। तो दोस्तों, ये आपस में टॉपिक मिक्सअप हैं। जैसे करंट, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ने पर ही आपको करंट डेंसिटी क्लियर होगी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है उसमें आपको करंट डेंसिटी तो नहीं, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला उसमें यूज में आता है। यानी इलेक्ट्रिक करंट हम यूज में लेते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट है क्या, ठीक है। और इसी प्रकार से हम जो मोबिलिटी लेंगे दोस्तों, उसमें ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी यूज में आएगी, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आप पीछे पढ़ चुके हो वो यूज में आएगी। इसी प्रकार जब हम ये नेक्स्ट टॉपिक है अपवहन वेग और विभवांतर, इसमें जब हम संबंध ले रहे हैं तो इसमें भी दोस्तों जो पीछे के जो टॉपिक है जिसमें हम ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ेंगे वो यूज में आएगा। और फिर हम इन सारों में संबंध लेंगे, इलेक्ट्रिक करंट, करंट डेंसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी, इनमें आपस में एक रिलेशन है। तो इस तरह से दोस्तों 1, 2, 3, 4, ठीक है, 5 और 6, ये 6 टॉपिक हैं। इन 6 टॉपिक का आपस में पैकेज है और जो आपस में एक तरह से मिक्सअप हैं और इनके आपस में एक दूसरे से ये रिलेट है। एक समझ में आ जाता है तो दूसरा आ जाएगा, दूसरा आ गया तो तीसरा आ जाएगा। इस तरह से दोस्तों आपस में ये आते रहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ हम सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं सिंपल सा टॉपिक, वो है मोबिलिटी। मोबिलिटी यानी गतिशीलता। गतिशीलता दोस्तों इलेक्ट्रॉनों की है। तो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं तो गति करने की जो क्षमता है, ठीक है, उसे हम गतिशीलता कह देते हैं। ये इसकी थ्योरेटिकल डेफिनेशन बना लेते हैं। मैथमेटिकल डेफिनेशन दोस्तों ये आप फॉर्मूला जानते हो और उसके आधार पर हम ले लेते हैं। जैसे आपने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था VD = E कैपिटल E टो बाई M, ठीक है। तो ये जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम ले लें कि E टो बाई M और ये E है। अगर ये E टो बाई M आपके कांस्टेंट क्वांटिटी हैं, दिखाई दे रहा है E 1.6 × 10⁻⁻19, टो रिलैक्सेशन टाइम ये भी सेकंड है, 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, M इलेक्ट्रॉनों का मास है। तो इसको हम दोस्तों यूं भी लिख लेते हैं VD = μE। म्यू एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है और म्यू हो जाएगा दोस्तों VD/E। क्या हो जाएगा? VD/E। इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो रेशियो है VD और E का, इसे ही हम कह देते हैं दोस्तों मोबिलिटी, यानी कि गतिशीलता। तो यही है डेफिनेशन। किसी चालक तार के लिए जो अपवहन वेग है, वह अपवहन वेग, किसी चालक तार के लिए अपवहन वेग वह विद्युत क्षेत्र का जो अनुपात है दिए गए ताप पर, क्योंकि जो मोबिलिटी है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, इसलिए हम जो मोबिलिटी है, जो ये टेम्परेचर है, उसको हम कांस्टेंट लेते हैं, नियत लेते हैं। तो दिए गए ताप पर स्थिर रहता है। इस जो स्थिर राशि है, इसी को हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता, ठीक है। ये आपको इधर समझाने के लिए बता दिया है। द रेशियो ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन
कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, द रेशियो ऑफ, किसके रेशियो में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कंडक्टर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नोन एज मोबिलिटी। ठीक है, टू द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, ऑफ गिवन कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कांस्टेंट टेम्परेचर है उसके लिए। तो मोबिलिटी यानी गतिशीलता होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपवहन वेग बटे इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाला दोस्तों फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हम यहाँ से यूँ लिख लेते हैं। तो ये हो गया दोस्तों Vd अपॉन ई, और Vd दोस्तों ये है, तो ये है दोस्तों E, कैपिटल E टाउ बाई एम। ठीक है, और इनटू में E है, E से E कैंसिल हो गया, तो ये हो गया E टाउ बाई एम, E टाउ बाई एम, ये हो जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये मोबिलिटी है, और मोबिलिटी की यूनिट है दोस्तों, वो क्या हो जाएगी बताएं आप। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, E इक्वल्स टू वी अपॉन एल भी ले सकते हो आप चाहो तो, जानते हो फॉर्मूला, E इक्वल्स टू होता है वी बाई एल, वोल्ट बाई लेंथ। ठीक है, कांस्टेंट लेंथ के लिए। तो ये हो जाएगा दोस्तों वोल्ट, और ऊपर चला गया मीटर, तो हो गया मीटर स्क्वायर अपॉन सेकंड इनटू वोल्ट, ये हो जाएगा दोस्तों। क्लियर? या फिर इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड तो है ही, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी फोर्स का हो जाएगा दोस्तों न्यूटन। ठीक है, और ऊपर हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, एम्पियर इंटू सेकेंड। जानते हो आप, धारा गुणा समय, यानी धारा बराबर आवेश बटा समय, तो ये A1 T1 इस तरह से हो जाती है। तो ये न्यूटन हो गया। क्लियर? तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी, किसकी, मोबिलिटी की। इन दोनों में जो भी आप लेना चाहो। और दोस्तों इसकी जो विमीय सूत्र है, वो विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, इसके द्वारा हम ले लेते हैं, जैसे ये मीटर है, मीटर का दोस्तों L1 हो जाएगा, एम्पियर A1 और समय T1, और सेकंड का दोस्तों क्या होता है T1, और न्यूटन यानी बल, बल का होता है M1 L1 T-2। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों T1 से T1 कैंसिल हो गया, तो M-1। ठीक है, और L1 से L1 कैंसिल हो गया, तो T+2 A-A1 हो जाएगा, A ऊपर है ही ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मीटर अपॉन सेकंड है ही, ये एम्पियर अपॉन यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बल बटे आवेश, बल का हो जाएगा न्यूटन, न्यूटन का M1 L1 T-2। ठीक है, और आवेश का हो जाएगा धारा गुणा समय A1 T1। तो ये हो गया, L1 से L1 कट गया, T1 से T1 कट गया, M-1 T+2 और A1। और दोस्तों इसकी जो डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, डिपेंडेंस। ठीक है, डिपेंडेंस दोस्तों किस पर निर्भर करता है, ये टेम्परेचर पर। किस पर निर्भर करता है दोस्तों, ताप पर। किस पर निर्भर करता है, ताप पर। क्लियर? तो ये दोस्तों सिंपल सा गतिशीलता था। विद्युत क्षेत्र, अपवहन वेग और विद्युत क्षेत्र के अनुपात को हम गतिशीलता कहते हैं, यूँ भी एक सिंपल लिख देते हैं। अब हम दोस्तों एक अपवहन वेग तो आपने पीछे पढ़ा ही था, और हम इसका एक रिलेशन ले रहे हैं विभवांतर में। किस किस में रिलेशन है दोस्तों, अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध, रिलेशन बिटवीन दोस्तों किस किस में ले लेंगे हम, देखिए आप, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी
एंड पोटेंशियल डिफरेंस, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, यानी अपवहन वेग और विभवांतर में संबंध, ये हम संबंध ले रहे हैं। तो इसके लिए दोस्तों हम एक वायर ले रहे हैं। ये जैसे मान लीजिए वायर है, इसकी लेंथ L है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। इसमें जब हम एक्सटर्नल फील्ड जब प्रोड्यूस करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है, जो वेलोसिटी है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, वो हम यहाँ लेंगे और ई और वी में सिंपल सा है। तो यही चीज़ है। एक समान अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A तथा L लंबाई के चालक तार पर विभवांतर आरोपित करते हैं। तो विभवांतर आरोपित करने पर विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में चालक में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, कौन सा वेग है दोस्तों? अनुगमन वेग। अनुगमन वेग कौन सा होगा? When a potential difference V is applied across a conductor of uniform cross section area, V is applied to a uniform cross section area and length L, then the drift velocity, क्या ले रहे हैं दोस्तों? Drift velocity is due to the electric field inside the conductor. The electric field due to the drift velocity is due to the electric field inside the conductor. वो क्या होती है? Vd equals to E कैपिटल E tau by M और E equals to V upon L या V upon D होता है। दोनों रिलेशन आपस में सॉल्व कर लेंगे, इजीली इनमें एक रिलेशन आ जाएगी। तो ये दोस्तों आप पॉज करके लिखिए, ठीक है। हाँ तो दोस्तों इसमें Vd इक्वल्स टू हो जाएगा, Q भी लिख सकते हैं, E भी लिख सकते हैं, E tau by M, ये आ गया, ठीक है। और आप क्या जानते हो? विद्युत क्षेत्र व विद्युत विभवांतर में संबंध, the relation between electric field and potential difference, तो दोस्तों क्या होता है? वो होता है E इक्वल्स टू V बाई डी, या V बाई डी की जगह दोस्तों V बाई L है। क्या है? V बाई L है। अब दोस्तों हम क्या करें? पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी समीकरण 2 से E का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, ठीक है। अब ये आ जाएगा दोस्तों Vd इक्वल्स टू E tau बाई M, और ये हो गया दोस्तों V अपॉन L। तो दोस्तों ये याद रखें, ये जो है ये वेग है और ये दोस्तों क्या है? विभवांतर। दोनों को हम V से ही रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस लेने के लिए V ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम Vd लिख रहे हैं। Vd इज नॉट ए V एंड D, इट्स ए Vd। एक हम छोटा सा इसमें सफिक्स लगा देते हैं, ठीक है, मैं उसके द्वारा हम ले लेते हैं। तो दोस्तों ये एक रिलेशन आ जाता है। इट मीन Vd जो है वो V के प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, यानी अपवहन वेग विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होगा, होता है। द ड्रिफ्ट वेलोसिटी बिकम द प्रोपोर्शनल ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, ये लिख लेना। और Vd जो है दोस्तों वो M पे डिपेंड नहीं, L पे डिपेंड नहीं करता है। M E tau ये आपको दिखाई दे ही रहा है, ठीक है। तो ये किस पर? L पर
निर्भर नहीं करता है। नॉट डिपेंड ऑन लेंथ ऑफ वायर। लंबाई पर दोस्तों अपवहन वेग निर्भर नहीं करता है। या ये आप जानते हो ई टाउ बाई एम, तो इसको हम दोस्तों वी डी इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, म्यू वी बाई एल, यूं भी आप लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है, क्योंकि ई टाउ बाई एम। तो ये जो मोबिलिटी है अपवहन वेग, ये इसके प्रोपोर्शनल हो जाती है कब, जब v और l का मान कांस्टेंट रहे। तो इसमें हमने मेनली इसी पर ही फोकस कर रहे हैं। तो अपवाह वेग विभवांतर के समानुपाती, जितना अधिक हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनों की जो एवरेज वेलोसिटी है, ठीक है, थर्मल एवरेज वेलोसिटी यानी वो आपके तेज़ी से बढ़ती जाती है। तो आई होप ये आपको वीडियो क्लियर हो गए होंगे दोनों के दोनों टॉपिक। इसमें दोस्तों आप देख रहे हो आई जे वी डी, ठीक है, और तो आई और वी और जे और वी डी। तो आई और वे तो दोस्तों ये याद रखें स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर अदिश राशियां हैं। और जे और वी डी दोस्तों कौन सी राशि हैं, वेक्टर क्वांटिटी हैं। जे आई थिंक क्लियर है, जे धारा घनत्व होता है, ठीक है, करंट डेंसिटी, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी अनुगमन वेग अपवाह वेग, वी विभवांतर है और आई आपके करंट है। ये दोनों स्केलर क्वांटिटी हैं, ये दोनों वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये छोटी सी बात थी जो आपको बतानी थी। ठीक है दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।